अस्सलामुअलैकुम। पार्लियामेंट हाउस से दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के लिए एक और अहम दिन। इंडोनेशिया के सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इससे कबल हाल ही में हालिया तारीख में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान भी इसी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर चुके हैं। और आज का खिताब एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट की कारकर्दगी को लेकर इस पार्लियामेंट की इज्जत और वक़ार से मुतल्लिक बड़ी अहम बहस आजकल छिड़ी हुई है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट से मुतल्लिक तहकीर अमेज़ बयान के बाद ये बहस आजकल ज़ोरों पे है कि आया 4.5 साल के दौरान, गुज़श्ता 4.5 साल के दौरान पार्लियामेंट की कारकर्दगी क्या रही। पार्लियामेंट ने आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसे इंसाफ फराहम करने के लिए क्या कानून साजी की। और इसके साथ साथ आज के शो में हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट क्यों गिला करती है कि उसकी स्पेस कम हो रही है, दीगर इदारे स्टेप इन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के इख्तियारात कम हो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है अगर ऐसा ही है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसी पार्लियामेंट में जो बहस आजकल चल रही है ज़ैनब के कत्ल को करार वाकई सज़ा देने से मुतल्लिक, और जो मुतालबा मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से सामने आया है कि ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी दी जाए। क्या सरेआम फांसी दी जानी चाहिए? और बच्चों के ख़िलाफ़ कत्ल और रेप करने से मुतल्लिक जो कानून है आर्टिकल 364A, उसमें तरमीम होनी चाहिए या नहीं। और आखिर में हम आपको विज़िट करवाएंगे पाकिस्तान की जमहूरी तारीख प्रिजर्व करके एक दस्तूर गैलरी बनाई गई है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख को बयान करने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख को बयान करने के लिए। उस गैलरी का विज़िट भी आपको करवाएंगे, दस्तूर गली का। और साथ साथ एक म्यूज़ियम जो कि बनाया गया है सेनेट की तारीख को प्रिजर्व करने के लिए, उस म्यूज़ियम का भी हम आपको खुसूसी तौर पर दौरा करवाएंगे। और हम बात करेंगे मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से, मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट से, और उनकी राय जानेंगे। तो आइए बात करते हैं मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से। वफाकी वज़ीर कानून महमूद बशीर विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फिर साहब, कवानीन से मुतल्लिक बात हो रही है और अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेक्ट कर रही है मुख्तलिफ जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से। बिलखुसूस बात की जाए ज़ैनब कत्ल केस की, उस हवाले से बात चल रही है कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। मुतालबा पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आ रहा है, आर्टिकल 364A में तरमीम की बात हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है इस वक्त? आप वज़ीर कानून हैं। बहुत सारे पहलू देखने वाले हैं इसमें। एक तो जज्बाती फ़ज़ा भी है, इसको कुछ लोग पोलिटिसाइज भी कर रहे हैं, और इस किस्म के ला गिनत वाक़यात हो चुके हैं। कानून साजी में हमें बहुत सारे मुस्तकबिल के माशरे में इसके असरात को भी देखना पड़ता है। सेनेट में इसमें बड़ी बहस हो रही है, इस वक्त भी स्टैंडिंग कमेटी में यही बात चल रही है, और मेरी ज़ाती राय तो इसमें कोई अहमियत नहीं रखती। मकसद ये है कि वो डिसाइड कर लें, जैसा भी वो करेंगे। लेकिन मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस इशू को हम पोलिटिसाइज ना करें। साहब, यानी कि 364A में तरमीम से मुताल्लिक़ जो बात चल रही है, आप कहते हैं कि पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी, जो ओवरऑल मेजॉरिटी से जो होगा, गवर्नमेंट की इस पर पोजीशन स्पेसिफिक कोई नहीं है। मेरे भी जज्बात वही हैं जो लोगों के, वो मैं लोग तो कहते हैं कौम की बेटी, मैं उसको अपनी बेटी समझता हूँ। मेरे भी जज्बात ऐसे ही हैं, लेकिन देखना है कि मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है, वो पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी इंशाल्लाह कानून बना। बताइएगा, पार्लियामेंट ये गिला करती रही है कि हमारी स्पेस कम हो गई है, दीगर इदारों ने स्टेप इन कर दिया, हमारे इख्तियारात कम हो गए। इख्तियारात कम होने की वजह क्या है? खुद पार्लियामेंटेरियन की इनएफिशिएंसी थी कि इख्तियारात कम हो गए, दूसरे इदारे स्टेप इन कर। मैं कहूँगा कि आपका भी दखल है इसमें। मेरा नहीं, मैं आपके इदारे की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात। मैं भी मीडिया की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट जो है ये जमहूरियत से मर्ज़ वजूद में आती है, आइन मौजूद है, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। और तमाम लोग जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट को एक मजाक बना रखा है और अपने निशाने पर रखा हुआ है, और हर बात का कसूर पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंट को किया है। ये एक अदारा है और रियासत के पूरे अदारों को मिलकर चलना पड़ता है और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और भी चीफ साहब ने तो कहा था कि पार्लियामेंट कानून बनाए, हम चलेंगे एज इट इज़, जिस तरह कहेंगे। मैं उनको मुबारक। फॉरेन पॉलिसी का उन्होंने कहा था, फॉरेन पॉलिसी आप पार्लियामेंट बनाए, हम चलेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइन मौजूद है और आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फिर साहब, इंडोनेशिया के सदर ने खिताब कर लिया, इससे पहले तैयब अर्दवान साहब भी खिताब कर चुके हैं, और ये हाईएस्ट रिस्पेक्ट होती है जो आप किसी भी डिग्निटरी को देते हैं कि आप पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कराते हैं। वो पार्लियामेंट जिसको मुल्क के अंदर गालियाँ दी जा रही हैं, लानतें भेजी जा रही हैं, तो कितनी इज़्ज़त व तकरीम और वक़ार बढ़ गया पार्लियामेंट का इंडोनेशिया के सदर के खिताब के बाद? देखिए, वो
जैसे कहा गया है, जो गाली दे रहे हैं वो अपने आप को गाली दे रहे हैं। इसको अक्रॉस द बोर्ड इसकी मजम्मत हुई है, इसके लिए पार्लियामेंट में भी बहस हुआ है, रेजोल्यूशन भी पास हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नाकाम लीग की हुकूमत ने पार्लियामेंट का वक़ार जो है वो ज़रूर गिराया है, क्योंकि पार्लियामेंट की अफादियत उस वक्त होती है जब जो यहाँ बहस होते हैं उसको अटेंशन मिले, जब वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ आए, जब कोई भी इश्यूज़ हों नेशनल लेवल के, उनके एटलीस्ट एक स्टेटमेंट, एक हकीर सी स्टेटमेंट यहाँ आके वुज़रा दें। हम ये कहते हैं कि दोनों लाडलों ने मिलकर एक लाडला हमला करता है जुडिशरी के ऊपर, फ़ौज के ऊपर, एक लाडला हमला करता है पार्लियामेंट के ऊपर। कसूरवार तो पार्लियामेंटेरियन हुए ना, पार्लियामेंट तो कसूरवार ना हुई ना फिर। यही मैं कह रही हूँ कि पार्लियामेंट का वक़ार जो है इस हुकूमत की वजह से, ट्रेजरी बेंचेस के अरकान, फ्रंट बेंच, बैक बेंच नहीं, बैक बेंच जो है वो कॉन्शंस होता है किसी भी गवर्नमेंट का। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि ज़ैनब का जो कातिल है उसकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, सरेआम फांसी दी जाए। कानून मौजूद नहीं है, क्या तरमीम करेगी पार्लियामेंट? अक्सर अरकान पार्लियामेंट की तरफ से डिमांड आ रही है बेसिकली, और तरमीम प्रपोज भी की है कुछ सेनेटर्स ने। पार्लियामेंट में सदर हैं इंडोनेशिया के। लेकिन इस मौके को फ़ायदा लेकर मैं आपके तवस्सुत से ज़रूर ये हुकूमत को कहती हूँ कि एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शंस है वहाँ पर, जुल्फ़िकार अली उसका नाम है, 50 साल उसकी उम्र है, और अब ये मुझे नहीं पता कि वो इनोसेंट है या नहीं, वो तो उनका अपना कानून है, उसको है कि वो तय करेगा कि उसकी इनोसेंस जिस भी जुर्म में है। हमारी सिर्फ ये अपील होगी एक दोस्त मुल्क को और उसके सदर को कि वो, उसके पास जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है सफ़रिंग फ्रॉम टर्मिनल कैंसर, उसके पास 3 माह है, और अगर उसको एक इजाज़त दी जाए कि वो अपने लोगों में अपने आखिरी 3 जो माह है ज़िंदगी के वो गुजार पाए, और उसको इस परोल जो होता है, परोल सिस्टम्स के थ्रू होता है, इस परोल पर उसको इजाज़त दी जाए। हमारी ये अपनी फॉरेन ऑफिस को ये एक वील अर्ज देम कि इसको टेकअप करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इंडोनेशिया के सदर ने खिताब किया इस पार्लियामेंट से, ये वो पार्लियामेंट है जिसके बारे में खान साहब कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेवकूफ़ है, इसके बारे में काफ़ी उन्होंने गैर मौजूद अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन क्या ये पार्लियामेंट वाकई बेवकूफ़ है? इंडोनेशिया के सदर ने खिताब किया, ये तो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, क्यों आपको ये इदारा बेवकूफ़ लगता है? वो है जिसके अंदर जो काम हो वो पार्लियामेंट है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। एक इंसान है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत है, और अच्छे काम कर रहा है तो अच्छे हैं। बाकी यही कह देना कि सारे इंसान अच्छे हैं, नहीं अच्छे, कुछ ख़राब हैं, कुछ अच्छे। जो पार्लियामेंट ने पिछले दिनों ख़त्म नबूवत के एतबार से किया है, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको एहसास नहीं, जिन लोगों ने वो कानून पास किया उनको एहसास नहीं कि कौम को कितनी तकलीफ पहुँचाई है। इसी पार्लियामेंट के कुछ लोगों ने उस बिल कानून के खिलाफ भी तो वोट किया, तरमीम के खिलाफ भी तो वोट किया, फिर इसी पार्लियामेंट ने कानून बहाल भी तो किया। अफराद बुरे हो सकते हैं, इदारा तो बुरा नहीं हो सकता ना। इसी वजह से हमने प्रोटेस्ट किया उसके ऊपर जब ये हुआ। इसी वजह से हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल के ऊपर वोट भी नहीं किया, हमने उसका बाइकआउट किया। मैं समझता हूँ एक तो ये, दूसरे आप ये देखिए कि वो पार्लियामेंट जो कानून ऐसे पास करे कि जिसके अंदर जो डिस्क्वालिफाइड नवाज शरीफ है वो पार्टी का सदर बन सके, तो ऐसे पार्लियामेंट के एतबार से पार्लियामेंट के कुछ अरकान ने उसके खिलाफ वोट नहीं किया क्या? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, मगर पार्लियामेंट इमारत का नाम थोड़ी है भाई। पार्लियामेंट तो एक इदारा है, इमारत का नाम नहीं है, इदारा भी लोगों का है ना। अगर पुलिस जो लोगों को मरवाती है तो हम ब्लेम करेंगे पुलिस को, ये नहीं करेंगे। आप कहेंगे पुलिस तो अच्छा इदारा है, उसको ब्लेम मत करो, है। तो जो लोगों ने जो हरकत की है उसके ऊपर, उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि झूठ बोलने वालों पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन। अच्छा, जुल्म के एतबार से ये पार्लियामेंट गरीबों के एतबार से क्या कर रहा है यार? आइन के एतबार से क्या कर रहा है? ये लुटेरों पार्लियामेंटेरियन ने करना था ना सर। पार्लियामेंट मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऐसे बिल्स पास करे या मेजॉरिटी से पास करे तो उसके ऊपर झूठ बोलने वालों पर तो अल्लाह लानत भेजता है। मैं क्या हूँ यार? वो तो बंदों पे है ना, फिर बात वहीं आ जाती है। लेकिन जी, आप जो फ़र्क महसूस पैदा करना चाहते हैं पैदा कर लीजिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्लियामेंट ने हक़ नहीं अदा किया, ना आइन का ना आवाम के एतबार से, और तकलीफ पहुंचाई है कौम को। फिर हक अदा नहीं किया। जो नून लीग वाले कहते हैं आपसे कि फिर छोड़ दें और दोबारा ना आए इसमें, लड़ते रहेंगे,
मैदान छोड़कर क्यों भाग जाएं जालिमों के खिलाफ? लड़ते रहेंगे, झूठों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं वो कहते हैं मैदान छोड़कर भाग जाओ, क्यों भागें? इस पार्लियामेंट के अंदर एक और बड़ी बहस आजकल चल रही है कि ज़ैनब कत्ल केस का जो कल्प्रिट है उसको सरेआम फांसी दी जाए। कानून मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ पार्लियामेंटेरियन ने कानून तजवीज़ भी किया है, उसमें तरमीम तजवीज़ की है कि तरमीम करके पब्लिक हैंगिंग की जाए। आप इस मुतालबे को सपोर्ट करते हैं? आपके साइड खड़े होंगे अगर ये बिल आता है? मेरी पार्टी का इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं है फ़िलहाल, मगर मैं समझता हूँ कि ज़ैनब जैसे के कातिलों को कम से कम पहले गिरफ़्तार करना चाहिए था, जो आठ ऐसे वाक़यात करके और मार भी चुका है और इसके अलावा भी होंगे, और ऐसे बहुत सारे दरिंदे फिर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए था। उस पर जिस तरह से खुशी मनाई गई वो खुशी भी नहीं मनानी चाहिए थी, वो ज़ेब नहीं देती एक सिविलाइज सोसाइटी को। अदालती इस्लाहात की आजकल बहुत बात हो रही है कि कवानीन में जो जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाए। चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस एंड लॉ कमीशन का इजलास है वो भी उन्होंने चेयर किया, और रिफॉर्म्स लाने की बातें हो रही है कि कानून मौजूद है लेकिन कवानीन तो मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं वो क्यों होती हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए की जाती हैं, गो के जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए करते हैं कि अदालतों में जाएंगे छूट जाएंगे, इसलिए बेहतर इसलिए नहीं करते। राव अनवार जो है उसको, वो जरदारी साहब का सबसे प्रोटेक्टेड आदमी है, और मैंने एक टेलीविज़न चैनल पर दिखाया था कि 92 उसके ट्रिप्स हैं 2012 से लेकर 2017 जनवरी तक। आपने कितने ट्रिप्स किए हैं दुबई के? 92 ट्रिप्स हैं उसके दुबई के। उसका एक मकान यहाँ पर है 53 करोड़ रुपए का, एक पुलिस ऑफिसर है एक मकान 53 करोड़ रुपए का यहाँ है, दुबई में अकामे पे जाता है, दुबई में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब और दूसरों के एतबार से बहुत बड़ा मनी लॉन्डर है। और यही इसी हवाले से मैं ये पार्लियामेंट कहता हूँ कि पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव निकलती है, प्राइम मिनिस्टर यहीं से इलेक्ट होता है, हुकूमत यहीं से बनती है, और ये पार्लियामेंट ये जुल्म इस अंदाज से जारी रखे जिसके अंदर ऐसे लोग पनपते रहें, उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। कितने अफसोस की बात है यार। ये इस तरह से, यानी सिंध के अंदर ये कहा जाता है हाफ फ्राई कर दो, यानी टांगे तोड़ दो, फुल फ्राई कर दो, जान से मार दो। मजाक है यार इंसानी जानों के साथ। जब ये पार्लियामेंट है, इसी पार्लियामेंट की वतन से आइन ने जन्म लिया, और इसी यही पार्लियामेंट जो है दीगर तमाम इदारों को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, उनकी सैंक्टिटी को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है, लेकिन अपनी सैंक्टिटी के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है अगर वायलेट होती है। नहीं कर रही है सैंक्टिटी प्रोवाइड। जब प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ये पार्लियामेंट उसको बहाल कर रही है। ख़त्म नबूवत के एतबार से इसी पार्लियामेंट ने 13 दिन की बहस के बाद 1974 के अंदर कानून पास किया। ये पार्लियामेंट उसको अंडू करने की कोशिश करती है। तो मैं क्या कहूँ इस पार्लियामेंट के हवाले से। वफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स और टेक्सटाइल और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट किसी भी मुल्क का सुप्रीम इदारा होता है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व वक़ार वाला इदारा होता है, उस मुल्क के आवाम की उमंगों का तर्जुमान होता है, और इसकी इज़्ज़त का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जब किसी मुल्क का सरबराह विज़िट करता है आपके मुल्क का, तो आप उसे इज़्ज़त देनी हो सबसे ज़्यादा तो आप उसे पार्लियामेंट के इजलास से खिताब करवाते हैं। आज इंडोनेशिया के सदर ने खिताब किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। बेसिकली कितनी तकरीम, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ी इस इदारे की? देखें, ये क्या इसका सिग्निफिकेशन क्या है कि ये जो पार्लियामेंट है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है पूरे। सो इफ़ ही इज़ टॉकिंग टू पार्लियामेंट, ही इज़ टॉकिंग टू द इंटायर नेशन। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इज़्ज़त देने वाली बात है, और इंडोनेशिया के लिए ये दी गई है, और ख़ुशी की बात है। एक मुस्लिम मुल्क है, हमारी उससे तजारत भी बढ़ रही है, हमें उन्होंने कुछ मज़ीद अभी कंसेशंस का वादा किया है, तो ये बहुत इज़्ज़त की बात है उनके लिए भी। और मैं समझता हूँ हमने अपना सही फ़र्ज़ अदा किया है कि वो दे डिज़र्व दिस, और हमने उनको यहाँ अपनी पार्लियामेंट को उनका ख़िताब हुआ, और उन्होंने लोगों से बात की और अपने जज्बात का बताया, और एक पाकिस्तान से अपनी जो ताल्लुकात हैं, मोहब्बत है, उसका और मजबूती का इजहार किया। इस पार्लियामेंट की स्पेस जो है वो कम हो रही है, इख्तियारात कम हो रहे हैं। इससे पहले आर्मी चीफ ने भी यहाँ पे आके ख़िताब किया, तो वाकई में आपको लगता है कि पार्लियामेंट की स्पेस कम हो रही है तो क्यों हो रही है? देखिए, पार्लियामेंट की स्पेस जो है इसमें फ़र्क थोड़ा पड़ रहा है, और मगर इसमें ये है कि वो अदारे दूसरे जो हैं वो अपनी पोजीशन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड अ बैलेंस। ऐसी बात नहीं है कि मेरी देते हैं तो वो ले रहे हैं, तो मतलब उस स्पेस को रोकेंगे हम, फिक्र ना करें। तो फाइनली ज़ैनब मर्डर केस में पार्लियामेंटेरियन अक्सर हमने उनकी तरफ से ये मुतालबा सुना है, डिमांड सुनी है कि
पब्लिक हैंगिंग की जाए जो कातिल इमरान है, आप एंडोर्स करते हैं इस डिमांड को, और क्या फिर कानून तब्दील किया जाएगा, चूँकि कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद तो नहीं है? देखिए, कम्युनिटी ऑफ नेशंस में इस चीज़ को जो आपने कहा है ना, वो कैपिटल पनिशमेंट, और वो भी ओपनली, उसको तो पसंद नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि जी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन आप लॉ अपना बनाएं और उसके तहत ट्राई करें, उसके तहत इनकी इन्वेस्टिगेशंस करें। तो मैं पर्सनली आई वुड प्रेफर कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हो। वी हैव टू बी विद द कम्युनिटी, नॉट बी डिफरेंट दैन द कम्युनिटी। तो आई थिंक नॉर्मल प्रोसेस में इसको तेज़ रफ्तारी से इसकी ट्रायल को कर लें, वो ज़्यादा मुनासिब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम शफकत साहब, किसी भी मुल्क के सरबराह को जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनसे खिताब इसलिए करवाया जाता है कि आप उसे हाईएस्ट जब अपने ऑनर देना हो तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करवाया जाता है, यानी पार्लियामेंट की इज़्ज़त भी इतनी ज़्यादा है। तो जब यहाँ पे एक तरफ हम एक मुल्क के सरबराह को यहाँ पे बुला रहे हैं, खिताब करवा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे उस पार्लियामेंट में हम लानतें भी भेज रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं? देखें, सरबराह आएंगे, हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी अंदरूनी डिबेट होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं और सारी दुनिया की पार्लियामेंट्स में कही जाती हैं। उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि फ़ॉरेन गेस्ट की इज़्ज़त है या नहीं है। इंशाल्लाह फ़ॉरेन गेस्ट की पूरी इज़्ज़त होगी। शफकत साहब, यहाँ पे जो हमने ये डिबेट देखी है, पार्लियामेंट, आपकी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट ने डिलीवर नहीं किया। अब चूँकि मुद्दत पूरी होने को है तो इसमें कभी कोरम पॉइंट आउट, कभी अरकान आते नहीं हैं, मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आते। देखें, जितना नून लीग की हुकूमत ने और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ ने ज़ाती तौर पे पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है, मेरा ख़्याल है उसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है हमारी पार्लिमानी तारीख़ के अंदर। और जिस तरीके से यहाँ पे पहले तो आते नहीं थे, फिर आके झूठ बोले पार्लियामेंट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि झूठ बोला गया और पार्लियामेंट में झूठ बोला गया। तो एक तो पार्लियामेंट के अंदर नेशनल इश्यूज़ को लेकर नहीं आते थे, नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते थे, आते ही नहीं थे, वज़ीर नहीं आते थे, उनके जो सारे सामने वाले बेंचेस हैं वो खाली होते थे। लेकिन फिर जब आते थे और आके झूठ बोलते थे और पार्लियामेंट को गुमराह करने की कोशिश करते थे, पार्लियामेंट के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने। कसूरवार वो हुए ना, हुकूमत कसूरवार हुई ना, वो अफराद हुए ना, वो शख्सियात हुई ना, इदारा तो कसूरवार ना बना। फिर देखें, इदारा जो है ना वो ये बिल्डिंग का नाम नहीं है। अदारा जो है वो बनता है अशख़ास से। बिल्कुल हमने सिस्टम को बुरा नहीं कहा। एक फ़ेल था पार्लियामेंट का जो इंतहाई शर्मनाक फ़ेल था कि एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उस शख्स को पार्टी का सरबराह बनाने के लिए कवानीन में तब्दीली की गई। दूसरी एक और बड़ी अहम डिबेट है ज़ैनब कत्ल केस में। कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने ही डिमांड की है कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। कानून में फिर तरमीम की जाएगी क्या? आपकी अपनी राय क्या इस हवाले से? देखिए, मेरे जज्बात तो यही हैं कि उसकी पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, लेकिन जो कवानीन इस वक्त राजुल वक्त हैं हमें उनके मुताबिक चलना चाहिए। और इंतकाम की बात नहीं है, बात यह है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा अगर हम एक जज़ा सज़ा का निज़ाम हमारा बेहतर हो जाए तो वो इट्सेल्फ एक सिस्टम को आगे लेके चलने के लिए बेहतर चीज़ होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, पार्लियामेंट ये वो इदारा है जो कि 22 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है, लेकिन अब इसी इदारे को गालियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट की तरफ से ही, जो कि इसी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट की कारकर्दगी की बात की जाती है कि कहते हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं थी पार्लियामेंट की। 4.5 साल हो गए हैं, मौजूदा असम्बलियों का टेन्योर पूरा होने को है, सेनेट की टर्म पूरी होने को है। क्या वाकई कारकर्दगी इतनी बुरी थी? सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि जब किसी चीज़ के प्रोटेक्टर खुद ही उसकी इस तरह की डिमोलिशिंग करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसी सेनेट में, इसी पार्लियामेंट में वो 4 साल से ज़्यादा बैठे, और अगर ऐसी बात ही तो पहले दिन रिज़ाइन करके चले जाते। आप क्योंकि रिज़ाइन कहा, आवाम इंतज़ार कर रही है कब रेजिग्नेशन आएंगे। देखें, पार्लियामेंट में मुझे बताएं कि क्या 18th अमेंडमेंट नहीं दी? क्या इसी पार्लियामेंट से आवाम को पूरी ताकत नहीं दी
क्या सारे के सारे इख्तियार इसी पार्लियामेंट से आपने आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने क्या ट्रांसफ़र नहीं किए? मैं टेन्योर की बात कर रहा हूँ, टेन्योर की बात कर रहा हूँ कि अभी बताएं मुझे जितने कानून इस वक्त हमने बनाया शायद ही बनाए हों। भाई आपने एक तरमीम भी आपने तजवीज़ की है 364 में, बेसिकली सरेआम फांसी से मुतल्लिक अभी अक्सर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि सरेआम फांसी होनी चाहिए ज़ैनब के कातिल को। आपका भी ये मुतालबा, आपने अमेंडमेंट प्रपोज की है बेसिकली। इसमें अर्ज़ किया है कि जब ये मामला मैंने उठाया और मैं पहला एक सेनेटर था या एक कमेटी थी जिसने सब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं एक्सेप्ट पुलिस, मैंने ये इशू को उठाया और उस पर मैंने जब स्टडी की तो 364A में डेथ है, 14 साल भी है, सज़ा लेस देन 7 ईयर नहीं है। तो एक डिटरेंट पैदा करने के लिए जो कि पूरी दुनिया में है, डिटरेंट के दुनिया पूरी में 3 तरीके हैं। या फॉरेन स्क्वाड में रख के मारा जाता है बंदा जिसको डेथ पेनल्टी मिलती है, या उसको मौत नींद का इंजेक्शन लगा के मौत सला दिया जाता है। पाकिस्तान में फांसी है, अभी भी इसमें डेथ है और फांसी है। अब क्योंकि ये कसास है, ये दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बनाना है, सो इस्लाम भी कहता है और हम भी कहते हैं, तो उस चीज़ को और जो अवाम की ख्वाहिशात थी, अवाम का प्रेशर था, जो अवाम आज भी कह रही है, उसकी तर्जमानी करते हुए मैं ये एक छोटी सी तरमीम लेके गया था। लेकिन एक चीज़ नई सामने आ गई जो कि पब्लिक के लिए ज़रूरी है मुझे बताना। अटॉर्नी जनरल साहब ने एक जजमेंट पेश की और वो जजमेंट है जो स्टैच्यू है हमारा 92 का, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत उसको स्क्रैप कर दिया गया, नल एंड वाइट कर दिया गया है। यानी कि पब्लिक हैंगिंग, सरेआम फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइट किया उस लॉ को कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो अब हमारे पास क्या दूसरा ऑप्शन है? यही मैं हुकूमत को आपकी वसात से भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अटॉर्नी जनरल को कहें कि दे शुड रेफर बैक टू सुप्रीम कोर्ट और इसका जो कि नल एंड वाइट हुआ लॉ या आप आगे एनेक्टमेंट करें। सेनेट म्यूज़ियम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन एक अच्छा इक़दाम ये किया है चेयरमैन सेनेट ने, हमारी जो हिस्ट्री है सेनेट की इसको प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन बात की जाए पार्लियामेंट की तौक़ीर की बात की जाए, ये वही पार्लियामेंट है, एक तरफ इसकी जो हिस्ट्री है इसको प्रिजर्व किया जा रहा है, हमारी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है, लेकिन इसी इदारे को जो गालियां दी जा रही हैं, इसकी बेतौकीरी की जा रही है, कौन जिम्मेदार है? बेसिकली क्या, कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट पे इतराज़ात कौन लोग करते हैं, तारीख़ देख लेते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, दुनिया की तारीख़। जो डिक्टेटर हैं वो पार्लियामेंट को तोड़ते हैं, पार्लियामेंट को गिराते हैं, पार्लियामेंट को ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट को किसने ख़त्म किया? डिक्टेटर्स ने। वो सोच जो पाकिस्तान के अवाम को उनका हक़ हुक्मरानी नहीं देना चाहते, वो पार्लियामेंट पर हमला करते हैं और पार्लियामेंट को बेतौकीर करते हैं और पार्लियामेंट को गालियां देते हैं। दरअसल ये एक गैर जमहूरी सोच की पैदावार है। हमने ऐसे डिक्टेटर भी देखे जिन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मोहर लगाने के लिए पार्लियामेंट बना लूँगा, अंगूठा लगाने के लिए पार्लियामेंट बना लूँगा। यानी पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, उससे सिर्फ अंगूठा लगवाने का काम लिया जाता है। ये डिक्टेटर ने कहा। आइन की कोई हैसियत नहीं है, 40 सफ़ात की किताब है, जब दिल करेगा फाड़ के फेंक दूंगा। पार्लियामेंटेरियन का क्या है? जब दिल करेगा सीटी बजाऊंगा, दुम हिलाते हुए मेरे पीछे भागते आएंगे। ये ज़ियाउल हक साहब ने बात की थी। तो ये वो कौन लोग हैं? खा वो ज़ियाउल हक साहब हों, याया खान साहब हों, जिन्होंने पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया, मुल्क तोड़वा लिया, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया। ज़ियाउल हक हों, अयूब खान साहब हों, मुशर्रफ साहब हों, अंगूठा लगाने की बात करने वाले, दुम हिलाने की बात करने वाले, आइन 40 सफ़ों की किताब है फाड़ के फेंक देने की बात करने वाले डिक्टेटर।
तो आज भी जिसने पार्लियामेंट को गाली निकाली है, दरअसल ये डिक्टेटर की रूह और डिक्टेटर का जहन बोल रहा है। लेकिन सर, अमल से भी इंसान किसी इदारे की इज़्ज़त और वक़ार से मुतल्लिक़ अपने अमल से भी इजहार करता है। उसका अमल की बात की जाए तो नून लीग पे तनकीद ये होती है कि आपने अपने अमल से पार्लियामेंट को इज़्ज़त उस तरह से नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझा, आपके मेंबर्स यहाँ पे नहीं आते। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो कि यहाँ से ये ऐवान इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर ऐवान में ना आए, वज़रा ऐवान में ना आए, सेनेट से उनको शोकाज नोटिस, सेनेट से उनको नोटिस जारी हो कि आप आएँ, कुछ की तो एंट्री ब्लॉक करने की धमकियाँ तक मिली, तो तब जाके लोग यहाँ पे आना शुरू हुए। अमल से भी तो आपने इस पार्लियामेंट को वो इज़्ज़त नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी। दो मुख्तलिफ समर, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। पार्लियामेंट का वजूद में आना, पार्लियामेंट की हाकमियत को तस्लीम करना और पार्लियामेंट के ज़रिए पाकिस्तान के नज़्म व नस्क को चलाना, एक बात यह है। दूसरी, जिन कोताहियों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ऐसी भी हैं जिन्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल, हीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वज़ीर आज़म जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव भी हैं। चीफ एग्जेक्टिव को सिर्फ बहैसियत रुकन असम्बली के ही अपना किरदार अदा नहीं करना, बहैसियत चीफ एग्जेक्टिव के भी उसको अपना किरदार अदा करना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि चीफ एग्जेक्टिव अगर नेशनल असम्बली में तशरीफ़ फरमा नहीं है तो क्या उस वक़्त वो गाफ खेल रहे थे या उस वक़्त वो सो रहे थे, जबकि हम ये देखते हैं कि नहीं, वो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर अपनी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। और चीफ एग्जेक्टिव भी वो क्यों है? क्योंकि वो पार्लियामेंट के रुकन है। तो पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर वज़ीर आज़म होने की हैसियत से वो चीफ एग्जेक्टिव है। तो चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर जब वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं तो दरअसल वो पार्लियामेंट ही की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। लिहाजा ये सिर्फ हीले और बहाने हैं जिनसे हम पार्लियामेंट को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, उसके किरदार को दागदार करने की कोशिश करते हैं। इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट हम सुन रहे हैं पिछले कई अरसे से कि गिला यहाँ से आ रहा है, सेनेट से आ रहा है। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की स्पेस कम हो रही है, दीगर इदारे स्टेप इन कर रहे हैं, हमारे इख्तियारात कम हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? खुद पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार नहीं है इसके, या क्या वजह? पाकिस्तान की एक मखसूस सूरत हाल है। उस मखसूस सूरत हाल में पार्लियामेंट जो है, जो सबसे अहम अदारा है, बल्कि तमाम अदारों का माँ है। बाकी तमाम अदारे जो हैं वो पार्लियामेंट ही से वजूद में आते हैं और रियासत अदारों से ही चलती है। बदकिस्मती है कि इसको इतनी दफ़ा तोड़ा जाता है, इसको झंझोड़ा जाता है, इस पर इतने ज़्यादा हमले किए जाते हैं कि ये अभी ताकतवर होने के अमल से गुजर रही है। और जब तक वक़्त के साथ साथ हम इसको ताकतवर होने का अमल जो है बग़ैर किसी तसलसल के, बग़ैर किसी रुकावट के, इसमें ताकत भी मिलेगी और इसका किरदार भी पूरा होता चला जाएगा। आजकल यहाँ पे बहस इस ऐवान के अंदर काफ़ी चल रही है कि ज़ैनब मर्डर केस की बात कर ली जाए तो उसमें 364 ए कानून तब्दील किया जाए और पब्लिक हैंगिंग की जाए। कुछ पार्लियामेंटेरियन इस हक़ में हैं, कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं। आपकी क्या राय है? बेसिकली होनी चाहिए तरमीम? एक कमेटी बनी है, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ जो इन कवानीन का जायज़ा भी ले रही है। मैं यकीनन अपने सोच जो है उस कमेटी में मैं बयान करूँगा। कानून में जो सज़ाएँ मौजूद हैं इस वक्त, बिल्कुल उसके मुताबिक मुकदमा भी चलना चाहिए और कानून के मुताबिक मुजरिम जो है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से काम हैं जो हमें करने चाहिए, क्योंकि जो सज़ा है वो तो उस वक्त अमल में आती है जब जुर्म हो जाता है। हमें एक ऐसी फ़ज़ा भी पैदा करनी चाहिए कि जुर्म हो ही ना, और उसके लिए जब जुर्म होगा ही नहीं तो फिर वो सज़ाओं के ज़रिए तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको लोगों की तालीम करनी है, तरबियत करनी है और सोच तब्दील करनी है। हमें अपने निसाब में, अपने मीडिया के ज़रिए, अपनी मस्जिद के ज़रिए, यूनिवर्सिटी के ज़रिए,
लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि बच्चे इस तरह की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का शिकार ना हों। और इस तरह के जुनूनी अफराद जो हैं उनका जुनून जो है वो महल्ले में लोगों के इल्म में आ जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी तारीख़ आमरों की बार बार मुदाखलत, माशल्लाओं और जमहूरी जद्दोजहद से भरी पड़ी है। और दस्तूर गली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में सेनेट की जानिब से बनाई गई है, चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की जानिब से कायम की गई है, इसका मेन मकसद यही था कि हमारी जमहूरी तारीख़ है उसे महफूज किया जा सके, जमहूरी जद्दोजहद को महफूज किया जा सके। जिस तरह से आप देखें कि पहली मरतबा जब मार्शल लॉ लगा तो ये दिखाया गया है स्याह दौर, और नीचे फर्श पर अगर हमारा कैमरा आए तो ये जो सफ़ेद टाइल्स हैं ये जमहूरी दौर को दिखाती हैं और जो स्याह टाइल्स हैं ये उस अमरीत के स्याह दौर को दिखाती हैं। फिर जो जद्दोजहद है जमहूरियत की बहाली के लिए और जो जब दोबारा डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है ये वो दौर दिखाया गया है। और पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पूरी रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई गई 1961 की, और फिर दोबारा मार्शल लॉ लगता है, ये फिर वो स्याह दौर दिखाया गया है पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी तारीख़ में। और फिर 1971 में ये पाकिस्तान टूटने का एक डिपिक्शन दिखाई गई है कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। और साथ साथ फिर आगे 73 का आइन जब बनाया गया तो ये वो बेसिकली तस्वीर हैं जो कि डिपिक्ट कर रही हैं कि किस तरह से उस वक़्त जो मुलाकातें हुई, दस्तखत हुए, ये वो सारी तस्वीर दिखाई गई हैं। ये वो मेंबर्स हैं जिनको पहले हमने आपको दिखाए भी, जिनके मुजस्समे बनाए गए हैं, रखे गए हैं सेनेट गैलरी के अंदर। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर ये दिखाया गया है, यहाँ पे बुक सामने रखी गई है। और आगे बढ़े मज़ीद हम तो ये आगे एक मरतबा फिर से स्याह दौर दिखाया गया है माशाअल्लाह ज़ियाउल हक़ का। उसके बाद फिर जो जद्दोजहद थी डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के लिए, ये कोड़े जिस तरह मारे गए, तशद्दुद हुआ, अखबारात दिखाए गए हैं, ब्लैकआउट था मुख्तलिफ अखबारात का, वो दिखाया गया है मीडिया का। और ये बेसिकली एक पूरी जद्दोजहद है जो कि पूरी की पूरी कोशिश की गई है चीदा चीदा इवेंट्स को यहाँ पे इस दस्तूर गली में दिखाया जाए। और ये 1997 जब मिलिट्री कू हुआ, उसके 12 अक्टूबर 1999 का मिलिट्री कू वो यहाँ पे दिखाया गया बेसिकली। और साथ साथ ये आखिरी जो मार्शल लॉ हमारी जमहूरी और सियासी पार्लिमानी तारीख़ के अंदर आया मुशर्रफ का, वो दिखाया गया, स्याह टाइल, स्याह दीवार और ये तारें, हारदार तारें बेसिकली। और ये दोबारा से रेस्टोरेशन की जद्दोजहद। और अब पार्लियामेंट जब दोबारा से अपनी कायम हुई और दोबारा से डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला, ये सारा उस तरह से दिखाया गया। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम। और हम उम्मीद अब यही करते हैं कि ये आइन जो है जिसे बार बार तोड़ा गया, अब की मर्तबा जमहूरी अमल का तसलसल रहेगा और इस आइन को दोबारा से नहीं तोड़ा जाएगा और हमारा जमहूरी अमल जो है ये इसी तरह से जारी रहेगा। आज के शो में नाज़रीन हमने बात की जो पार्लियामेंट से मुतल्लिक मुख्तलिफ बयानबाजी चल रही है, पार्लियामेंट की तहकीर की गई, उसके बाद पार्लियामेंट की कारकर्दगी से मुतल्लिक जो बहस चल रही है उस पर हमने आज के शो में बात करने की कोशिश की कि क्या कारकर्दगी रही पार्लियामेंट की। हम उम्मीद करते हैं कि माजी में जो गलतियाँ हुई, माजी में जो स्याह दौर हमारी जमहूरियत ने, हमारे मुल्क ने देखा, अब वो दोबारा से रिपीट नहीं होंगे। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।